Hi everyone, how are we today? So now today we have a very interesting session of what spoken English practice. Let's do some practice today instead of always having grammar. Let's practice how we speak English, and it's going to be very interesting. Please speak with me, and you will know. Now, these are the sentences which are used normally. If you go anywhere abroad, आप कहीं पे भी बाहर जाते हो, ज्यादातर ये sentences बोले जाते हैं, ये hand picked हैं sentences. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो भी ये sentences बोले जाते हैं. तो ये ऐसे sentences हैं जिनको अगर आप practice करोगे तो आपकी English जो है बहुत अच्छी हो जाएगी. Now you have to pay attention on both, not only on the questions, even on the answers. Both. Okay, why both? क्योंकि कई बार आप पूछोगे और कई बार आप आंसर करोगे. तो जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा था? तो उसके अंदर आप क्या आंसर दोगे? प्रिटी गुड, माई डे वॉज गुड. ओके. व्हाट्स योर फेवरेट फूड? ये आप भी पूछ सकते हो किसी को. व्हाट्स योर फेवरेट फूड? तो आप ऐसे आंसर मत देना माई फेवरेट फूड इज. भाई हम सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में नहीं पढ़ते हैं, हम बड़े हो चुके हैं और इसलिए हम ऐसे नहीं कहेंगे माई फेवरेट फूड इज. ये बहुत पुराना स्टाइल हो गया. आप बोलोगे आई लव पिज्जा. पिज्जा नहीं, आई लव पिज्जा. ओके. आई लव पिज्जा, आई लव पास्ता, आई लाइक इंडियन क्विजीन. देखिए कई बार आपको ये भी पूछा जा सकता है, क्विजीन का मतलब होता है किसी भी देश का एक जो विशेष प्रकार का भोजन होता है, उसको क्विजीन कहते हैं. सो व्हाट्स योर फेवरेट फूड? आई लव पिज्जा, आई लव पास्ता. कोई ये भी पूछ सकता है व्हाट इज योर फेवरेट क्विजीन? आई लव चाइनीज. ओके. कैन आई सिट हियर? देखो जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ओके, तो आप कैन की जगह, ये मॉडल है, आप कैन की जगह मे भी बोल सकते हैं मे आई सिट, या आप कैन भी बोल सकते हो. तो उसका आंसर ऑफ कोर्स हाँ में बोलना है. आप किसी को ये तो कहोगे नहीं कि हम नहीं तुम तो खड़े रहो. हम कहेंगे यस गो अहेड. यस यू मे सिट नहीं, यस यू कैन सिट नहीं, बहुत ज्यादा बचकाना लगता है. यस यू मे गो अहेड. वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहां से हो? ये बहुत ज्यादा जब आप लोग फॉरेन जाओगे ना तब आप भी पूछ सकते हो और आपसे भी पूछा जा सकता है वेयर आर यू फ्रॉम. सो आई एम फ्रॉम लंदन. अगर आप लंदन यानी ये आप सिटी का नाम बोल रहे हो तो आपको यहां पे कंट्री बताना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हो आई एम फ्रॉम मुंबई, देन कॉमा इंडिया. ओके. Where are you from? I'm from Mumbai, India. Do you like music? Yes, I love it. तो अगर आप किसी को पूछते हो क्वेश्चन, क्या क्या आपको म्यूजिक पसंद है? डू यू लाइक म्यूजिक? तो जवाब कहोगे आप यस आई लव इट. हाउ इज एवरीथिंग? सब कुछ कैसा है? हाउ इज एवरीथिंग? ओह इट्स ग्रेट, गोइंग ग्रेट, ओह इट्स ग्रेट, जो भी आप बोल सकते हो. व्हाट डू यू लाइक टू डू? या ये आप किसी से आप मिलते हो, उसकी हॉबीज पूछना चाहते हो. प्रोबेबली इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू लाइक टू डू. अब कोई ऐसे नहीं बोलता है व्हाट आर योर हॉबीज. कैसे बोलता है? व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर लेजर टाइम. सो व्हाट डू यू लाइक टू डू? आई लाइक रीडिंग बुक्स. ओके. आई लव बुक्स, आई लव रीडिंग, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव प्लेइंग गिटार. ऐसे बोल सकते हो. आर यू बिजी? अब कोई आपसे पूछता है क्या तुम बिजी हो, या आप भी किसी से पूछ सकते हो आर यू बिजी, मेरे को कोई काम था. तो आप उसको एकदम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यस यस आई एम बिजी. नहीं, ये बहुत रूड लगता है. आप उसको क्या बोलोगे? यस आई एम अ बिट बिजी, अ बिट, बट वी कैन टॉक. अगर बहुत जरूरी काम है तो हम बात कर सकते हैं. व्हाट डू यू डू? ओके. ये आप भी पूछ सकते हो. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू डू? आई एम अ स्टूडेंट. अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट डू यू डू, आई विल से आई एम अ टीचर. ओके. आई एम अ सिंगर, I'm a musician, I'm a player. Can we talk later? जब कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ जाता है, आपको ये देखना पड़ जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप किसको टाइम देना चाहते हो. तो आप जो है कई बार आप भी बोल सकते हो, किसी को कोई बोले जा रहा है और आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा बाद में बात करे, तो आप क्या कह सकते हो? कैन वी टॉक लेटर. तो और अगर आपसे पूछा जाए तो आपको श्योर, नो प्रॉब्लम. ओके. यस वी कैन टॉक लेटर नहीं, श्योर, नो प्रॉब्लम. व्हाट्स योर हॉबी? माई हॉबी इज पेंटिंग. देखिए अब यहां पे इसकी जगह अगर हम लिखते हैं ना आई लव पेंटिंग, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा साउंड हो रहा है. व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? आज मौसम कैसा है? वेल इट्स सनी एंड ब्राइट.
It's bright and airy. It's bright and breezy. हवा चल रही है. It's sunny and warm. आज धूप निकल रही है, आज गर्मी है. Are you sure? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है. Are you sure? क्या आप पक्के हैं? आप बिल्कुल श्योर हैं? तो आप क्या कहोगे? Yes, I'm positive. Yes, I'm positive for this. Do you drive a car? No. This is a very personal question. अगर आपको कार चलानी आती तो कहते हैं yes, I do. नहीं आती तो आप कहोगे no, I don't. What happened? कई बार हम उदास बैठे होते हैं, कई बार हम चिड़चिड़े होते हैं, हमको गुस्सा आ रहा होता है, तो उसको पूछते हैं ना what happened? क्या हुआ? या आप भी पूछ सकते हो. तो आप नहीं शेयर करना चाहते तो आप कहोगे nothing serious. Oh, it's nothing serious. So just forget it. Okay. Do you like traveling? This is again very, very common question. It's like, do you like reading? Do you like music? What is your hobby की जगह ये जो है alternate question से do you like traveling? Yes, very much. How old are you? ये question बहुत ज़्यादा common. How old are you? So when you say I'm 27 years old, can you swim? Yes, I can. What do you think? अब कोई व्यक्ति आपको कोई एडवाइस देता है या कोई व्यक्ति अपनी कोई राय रखता है, कोई व्यक्ति आपको अपना कोई प्रेजेंटेशन बताता है, तो वो जरूर पूछेगा व्हाट डू यू थिंक. ओके, सो दे सेइंग ओह आई थिंक इट्स ग्रेट. आई थिंक इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है. वेयर डू यू लिव? आई लिव इन न्यूयॉर्क. ये हम यहाँ पे कर चुके हैं. वेयर डू यू लिव? ओके. हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टॉप? ये देखिए, अगर आप फॉरेन में कहीं पे ऐसी जगह फंस जाते हैं जब आपको पता नहीं है कि बस स्टॉप कहाँ पे है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, कैब ड्राइवर कहाँ पे है, कैब कहाँ पे मिलेगी, ये आपका क्वेश्चन बहुत काम आ सकता है. यू वुड लव टू आस्क व्हाट, हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टॉप, हाउ कैन आई गेट टू द कैब स्टॉप, हाउ कैन आई गेट टू द पुलिस स्टेशन. सो गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट. बहुत स्पेसिफिक जवाब मिलता है. गो स्ट्रेट टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट टर्न राइट. स्पेसिफिक जवाब आप भी दे सकते हैं. डू यू लाइक योर जॉब? ये क्वेश्चन है, कई बार ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि है ना, डू यू लाइक योर जॉब विच यू आर डूइंग राइट नाउ? तो फिर आप क्यों छोड़ना चाहते हो? सो डू यू लाइक योर जॉब? यस, आई रियली एंजॉय इट. आर यू रेडी? ऑलवेज रेडी. कोई भी आपसे पूछे आर यू रेडी, आर यू रेडी टू गो, आर यू रेडी टू गो हाइकिंग, आर यू रेडी टू गो ट्रैवलिंग, जैसे ऑलवेज रेडी. व्हाट टाइम इज इट? ये नॉर्मल है, या आप पूछ भी सकते हो व्हाट टाइम इज इट? क्या समय हुआ है? इट्स 4 o'clock. व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हो रहा है? ये आजकल जो हमारे जेनजी है वो यही वर्ड्स, आई एम चिलिंग, जस्ट चिलिंग. चिलिंग का मतलब रिलैक्सिंग. ओके. जब आप किसी भी चीज को रिलैक्स करते हो प्लस एंजॉय करते हो, so the latest word is chilling. Chill. Who is your best friend? तो ये तो बहुत कॉमन है. My best friend is Ratna. How are you feeling today? I feel awesome. Awesome का मतलब बहुत अच्छा, great, fine, very good. उसको हम बोलते हैं awesome. So how are you feeling today? Oh, I'm feeling awesome. What's your favorite color? I like blue. What do you mean? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. कई बार क्या होता है, लोग बाग जो हैं हमसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं व्हाट डू यू मीन, तुम क्या समझ रहे हो? तो तब हम कह सकते हैं आई मीन इट्स नॉट फेयर. मेरा मतलब है कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है. आई मीन इट्स नॉट राइट. जो आप कर रहे हो न्याय संगत नहीं है. आई मीन इट्स नॉट फेयर. कैन आई आस्क यू समथिंग? ये तो बहुत इजी है. कैन आई आस्क यू समथिंग? श्योर, गो अहेड. यानी यस, ऑफ कोर्स, पूछो. Right? So I think now if you practice these kinds of sentences, you are going to practice speaking in English. And when we start with small sentences, we are ready to go for big sentences also. So छोटे छोटे baby step लो, छोटे छोटे कदम चलो, ये याद करो. उसके बाद हम मेरी नेक्स्ट वीडियो देखो, उसके अंदर आपको और बड़े सेंटेंसेस देंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे. सो ये सपना बाटला साइनिंग ऑफ फ्रॉम हाई स्कोर इंग्लिश. हैव अ गुड डे एवरीवन. बाय.